किसी से आप पूछोगे सबसे सुंदर फूल कौन सा है, लोग झटके से जवाब देंगे गुलाब। गुलाब जिसे माली सब तरफ से सिक्योर करके बगिया में खिलाता है, उसको सब समय समय पर पानी देते हैं, फिर खाद मिट्टी सब बना करके गमले में रखते हैं, घर के अंदर उसको उगाते हैं। गुलाब सबसे सुंदर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में सबसे सुंदर फूल गुलाब नहीं है, एक फूल और है। एक फूल और है जो गुलाब के समान है, लेकिन उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है खिलने के लिए। मैं नाम तो भूल गई हूँ, लेकिन जब आपसे पूछो तो बता दीजिएगा। जब नारायण भगवान के चतुर्भुजनाथ भगवान को देखोगे स्वरूप को, तो उनके 4 हाथ में से एक हाथ में एक फूल आपको नजर आएगा, लेकिन वो फूल गुलाब का नहीं है। वो फूल, अगर गुलाब इतना सुंदर था तो भगवान के हाथों में क्यों नहीं है? अगर गुलाब इतना सुंदर था तो शंख चक्र गदा और 4 नंबर पर जो फूल आता है वो गुलाब नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है गुलाब? क्योंकि गुलाब को सुविधा मिली है तब वो खिला है, इसको बगिया मिली है तब ये खिला है, इसके पास अनुकूलताएं थी तब ये खिला है। लेकिन एक फूल ऐसा भी है जिसको खिलने के लिए मिट्टी और बगिया नहीं, कीचड़ में उसको खिलना पड़ता है, उसको सर्वाइव करना पड़ता है। कीचड़ में वो खिलता है और कीचड़ में खिलने पर भी कीचड़ की एक बूंद को भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता, इसीलिए वो भगवान के हाथों की शोभा बढ़ाता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो सामने बैठे हैं, एक जो हम बैठे हैं। आप जब मुझे ऐसे प्रणाम करते हो तो मैं आपको ऐसे प्रणाम करती हूँ, आप जब मुझे ऐसे प्रणाम करते हो तब मैं आपको ऐसे प्रणाम करती हूँ। आप जानते हो क्यों? क्योंकि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, पूरा करो, जो बगिया में गुलाब का फूल रहे। सुना आपने भजन? क्या मैंने सही बोला? नहीं बोला। सही क्या है? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल ज्यादा प्यारा है क्योंकि वो कीचड़ में खिलकर भी अपने आप को मिटने नहीं देता। इस पंडाल में 2 तरह के लोग हैं। आप मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपका ज्यादा सम्मान करती हूँ। हम दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है? बताओ जरा, हम दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? हाँ, आप तो यही कहोगे। आपको यही लगता है कि हम इधर बैठ गए तो हम बड़े हो गए। हकीकत बताऊं मैं आपको, हम इस गुलाब की तरह हैं जो बगिया में पाले हुए हैं, लेकिन आप तो उस कमल के फूल की तरह हो जो दुनिया के अंदर रह करके संसार में रह रहे हैं। हमें क्या है? हम तो 3 घंटे यहाँ कथा करके अपने राम भजन किया, आराम किया, यज्ञ किया, कथा की, और ना तो दुनियादारी से कोई मतलब, ना काम क्रोध लोभ माया मोह में जब पड़े ही नहीं तो समझेंगे क्या? लेकिन आप तो उसी दुनिया में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो। जब संसार और संन्यास की बात आएगी तो सन्यासी गुलाब का फूल कहलाएगा और संसारी कमल का फूल कहलाएगा। और दोनों फूल में फर्क ये है कि गुलाब का फूल शोभा तो बहुत देता है, लेकिन भगवान के ज्यादा निकट तो कमल का फूल रहता है, क्योंकि भगवान ने उसकी परीक्षा की है कि ये योग्य कितना है। योग्यता दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं देखती, परिणाम देखती है कि परिणाम क्या है। क्या आप कमल बने? क्या आपने त्याग किया? श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक। कौन है कमल? दुखेशु अनद्विग्मना सुखेशु विगत अस्पृह वितराग भय क्रोध। जो जगत में रह करके भी, संसार में रह करके भी आपका मकान है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी दुनिया है, आपका व्यापार है, आपके खेत है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका सब जमाना है, उसके बाद भी आप 3 घंटे का समय निकाल करके कथा सुनने बैठे हो, क्योंकि कमल का फूल हो। आपने स्वयं को उस योग्य बनाया है कि मैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जल में कमल का फूल रहे। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का। इतना कष्टों में रहने के बाद जो रह रहे हैं संसार में, उनसे पूछो दुनिया क्या है, संसार क्या है। हर दिन नई चुनौतियां, हर दिन नए संघर्ष। आज सो गए तो कल जागने का संघर्ष, आज पेट भर गया तो कल पेट भरने का संघर्ष। हमने अगर कमा लिया तो बच्चे के लिए इकट्ठा करने का संघर्ष, और बच्चे के लिए इकट्ठा कर भी दिया तो बुढ़ापा सही बिताने का संघर्ष, सम्मान पाने का संघर्ष, सम्मान बनाए रखने का संघर्ष। इसी से मनुष्य महान बनता है। ये चुनौतियां आपको महान बनाती है। तो वो गांव की अनपढ़ नारियां जो वेद नहीं जानती, जो पुराण नहीं जानती, जो शास्त्र नहीं जानती, वो कहती है कि श्री राम ना तो योगियों के लिए आए हैं, न संतों के लिए
आए हैं, न केकई के कारण आए हैं, न मंत्रा के कारण आए हैं। हम जैसे अनपढ़ों का कौन होता अगर राम ना आते। राम तो हमारे लिए आए हैं, हम जो प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे पास जो केवल आंसू है, हम तो वेद नहीं जानते। तो किसी ने कहा जब वेद नहीं जानते तो राम तुम्हारे पास कैसे आए? भगवान ने जवाब दिया, वेद आना जरूरी है, वेद पढ़ना जरूरी है, वेद पढ़ना चाहिए, लेकिन दुनिया में वो महान है जो वेद पढ़ता है, और दुनिया में वो सबसे महान है जो किसी की वेदना पढ़ लेता है, किसी का दर्द पढ़ लेता है, किसी का दुख पढ़ लेता है, किसी की पीड़ा पढ़ लेता है। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, आत्मा सो परमात्मा। किसी को कष्ट में देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो जिंदा है आप। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूं। अगर किसी को भूखा देख करके आपके पेट में भोजन ना जाए तो जिंदा है आप। अगर किसी को पीड़ा में देख करके आपकी आंखें भीग जाए तो जिंदा है आप। और किसी को रोता हुआ देख करके, किसी का खून बहता हुआ देख कर भी आपका दिल ना पसीजे तो शरीर तो जी रहा है, लेकिन आत्मा बहुत पहले मर चुकी है। बस इतना सा फर्क है।